Hello students, today we will start the new chapter, that is chapter 26 from 8th class social science book. The chapter name is the fundamental rights, directive principles and the fundamental duties. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मीन्स जो आपके मौलिक अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स निर्देशक सिद्धांत एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीपल्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया उन्हें प्रोवाइड दी गई हैं। अगर हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, ठीक है, जो कि हमने अगर हमें फंडामेंटल राइट हम इंजॉय कर रहे हैं तो हमें अपने वैसे अपनी ड्यूटीज़ भी अपनी करनी चाहिए, ठीक है, अपने नेशन के लिए। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, उसे कुछ एक फैसिलिटी सुविधाएं चाहिए, ठीक है। ये सुविधाएं उसे कौन प्रोवाइड करता है? सोसाइटी प्रोवाइड करती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? हम उसे उसके राइट्स कहते हैं। और जो ये राइट्स है वो कौन अप्रूव करती है? सोसाइटी अप्रूव करती है। अगर हम बेसिक मीनिंग की बात करें, सिंपल मीनिंग की बात करें राइट्स की, राइट्स वो बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की जो कि उसको सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए इसेंशियल है। अगर हम दिस राइट्स की बात करें, ये राइट एक सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम राइट्स की बात करें, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ राइट। अगर हम बात करें अधिकारों की बात करें, हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, बट उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम अधिकारों की बात करें तो वो कौन से? हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे मेंटली, मॉरल, कल्चर, फिजिकल ग्रोथ के, पर्सन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम सुप्रीम मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये राइट्स हमारे इंक्लूडेड है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 14 to 32 में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमें प्रोविज़न दी गई है ताकि जो कि सेफगार्ड करती हैं उनके लोगों के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसने कहाँ से लिए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा अपना नहीं है, हमने दूसरे नेशन से लेके अपना जो संविधान है वो बनाया है, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे जो कि हैं मेन, आपका फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है आपका राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन, ठीक है। हमारा एक और राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, बट इस राइट को अब अपने जो फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिए गए हैं। तो आपके पास बेसिकली ये 6 राइट हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट न्यू, मतलब कि 2002 में एक न्यू अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट के बाद एक और आर्टिकल हमने, एक और जो हमारा राइट था हमारा इंक्लूड किया गया था, जो कि हमारा क्या था? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स वो है जो कि हमारी बेसिक मिनिमम राइट्स है जो कि हमें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए होती है, ठीक है। अगर हम ये राइट्स को बात करें, दस ऑल दिस राइट जो कि ह्यूमन बीइंग को एक अच्छी लाइफ लेने के लिए मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स की बात हैं। अगर हम रिलेशनशिप बात करें कि उनके बीच क्या रिलेशन है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मीन्स एक ही सिक्के के दो पासे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज़ लेड ऑन वेरियस साइड, गवर्नमेंट और सोसाइटी ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं ताकि जो वो सिटीज़न है वो क्या हो सके? डेवलप हो सके, ठीक है। और उस अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें राइट्स दिए, उसके साथ साथ राइट के साथ एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिसे हमें निभाने हैं, ठीक है। अगर हम उन ड्यूटीज़ को हम नहीं फुलफिल कर पाते तो हमारे पास कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने राइट्स को भी कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको राइट टू रिलीजन दिया है तो आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करें अपने धर्म को अपनाने के लिए, और धर्म के नाम पे आप क्या करें? गुंडे फसाद करें, मीन्स झगड़े करें,
ठीक है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो हैव ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स अगर है उसके साथ ही हमारे पास कुछ कर्तव्य हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, एज अ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 6 राइट्स में एक्सप्लेन है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, मीन्स इक्वालिटी का अधिकार, मीन्स एकता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, दे आर राइट टू इक्वालिटी, मीन्स सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। हम किसी को भी अकॉर्डिंग टू उसके कलर, उसकी रेस, उसके कास्ट, उसकी जाति, क्या अमीर गरीब या अमीर या गरीब है, उसके बेस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम किसी के साथ भी कोई भी किसी भी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ठीक है, वी शुड नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स हमें छुआछूत में विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमें किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति से बिलोंग करता है, या फिर वो गरीब है, या उस अमीर है, या फिर वो किसी कास्ट से जात करता है, काला है, गोरा है, उसके बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो हमारा राइट टू, अगर हम इक्वालिटी की बात करें, इट मीन्स समानता का अधिकार। हम कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हर कोई इक्वल है, हमें किसी के साथ भी उसकी जाति के लेके, उसके रंग को लेके हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, मीन्स आज़ादी का अधिकार। हमारे यहाँ हम क्या हैं, हम सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम क्या हैं, हम आज़ाद है। देखा जाए तो हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास बोलने की अब आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को, और हम कहीं पे भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड राइट्स, हमें पास ये राइट्स है, हम कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस राइट आल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम अस टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स टू फ्रीडम, मीन्स अगर हमें अधिकार है कि हम कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं, तो दूसरों को भी यही सेम अधिकार है। ठीक है, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारा सेकंड था राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, सॉरी, ये हमारा सेकंड था। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जो हमें क्या राइट्स मिले हैं। द थर्ड राइट्स इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अंडर दिस राइट इट इज़ प्रोहिबिट, मीन्स वंचित है, हम ह्यूमन की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मीन्स बजा नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग को हम बेच नहीं कर सकते, ना ही हम किसी पर्सन को फोर्सफुली काम करवा सकते हैं, और अगर हम उसे काम करवाएं तो हमें उसको उसके काम की सैलरी भी देनी पड़ती, वेतन भी देना पड़ेगा। ठीक है, वी डजेंट हैव एनी राइट टू एक्सप्लॉइट एनी ह्यूमन बींग। हमारे पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि हम किसी भी ह्यूमन बींग का क्या करें, शोषण ना करें। एक्सप्लॉइट मीन्स शोषण करना। ठीक है, उनका अनुचित लाभ उठाना। ठीक है, उसके बाद हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग हमें, मतलब कि हमें किसी को के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, वर्किंग आवर, चाइल्ड लेबर, और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। ठीक है, हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये आपका सेम राइट है, राइट एज इक्वालिटी, वैसे ही आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका पास राइट है हमारा राइट नंबर 4। ठीक है, आपका क्या है, राइट टू रिलीजन। अगर हम भारत की बात करें, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष नेशन है। ठीक है, यहाँ पे हर किसी को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, अपने धर्म के लिए वो क्या कर सकता है, पूजा कर सकता है, वो क्या करते, कीर्तन कर सकता है। ठीक है, बट वो ये हमें सभी सिटीज़न ऑफ इंडिया को, अगर हमें ये अधिकार मिला है तो हमें उन अधिकारों का प्रॉपर उपयोग भी करना चाहिए। ठीक है, यूज़फुली मैनर में उपयोग करना चाहिए। अगर हम राइट टू रिलीजन की बात करें, ठीक है, हाँ, ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। हमारे पास राइट है कि हम किसी भी रिलीजन को, किसी पे भी हम फेथ कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, और द मेक रिलीजन प्लेस, मीन्स हम रिलीजियस प्लेस बना सकते हैं फॉर आवर ओन चॉइस। ठीक है, दिस इज़ आवर ड्यूटी। अगर हमें ड्यूटी भी मिली है कि अगर हम अपने रिलीजन को अपना रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें दूसरे की भी रिलीजन की भी उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके रिलीजन के साथ कोई भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स को लेके।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आपका कौन सा है, 5th राइट है। दिस राइट, अगर हमें ये राइट हमें इसलिए बनाया है ताकि हम हमारे प्रोटेक्ट करें, हमें इंडिपेंडेंस दिए कि हम कोई भी लैंग्वेज और कल्चर्स के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एनी गुड इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, मीन्स अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी बच्चे को एडमिशन लेने के लिए ऑन द बेसिस कि वो इस जाति से बिलोंग करता है, वो लड़का है या लड़की है, वो इस रिलीजन से बिलोंग करता है, वो काला या गोरा है, ठीक है। इस बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते कि उसे स्कूल में एडमिशन देने से वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। दस इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दिस लॉ, इसलिए ये हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें इस अधिकार का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें हर किसी के लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को भी ऐसे रिलीजियस या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही बनाने चाहिए जिसमें सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट करे, ठीक है। इसलिए आप अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, गवर्नमेंट वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, वो हर एक रिलीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। हम किसी की बात करें, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, मीन्स ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ को रिमाइंड करता है। इन दिस राइट हमें ये मेंशन करता है कि हमें किसी भी सिटीजन्स के राइट के साथ डिप्राइव नहीं करना चाहिए। डिप्राइव मीन्स किसी को हम उसके अधिकारों से हम वंचित नहीं कर सकते। अगर हम किसी के अधिकारों को हम किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम जुडिशरी के पास जाके हम उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है। इस राइट के अकॉर्डिंग है कि अगर हम इंडिया के नागरिक हैं, अगर हमें जो राइट हमें मिले हैं वो राइट किया है सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले हैं। जुडिशरी का यहाँ मतलब है हम न्यायतंत्र के पास जाके उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये 2002 में इंक्लूड हुआ था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 18 मार्च 1910 में मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले ने ये प्रेजेंट किया था असेंबली ऑफ सिचुएशन में कि अगर हम सभी को इंडिया में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। बट उस टाइम पे ये जो प्रस्तावना था वो क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया था, ठीक है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब भी ये इशू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा गया था। आफ्टर डिस्कशन मीन्स जब उनके बीच डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, देन आर्टिकल 45 के अंडर द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द स्टेट वर डायरेक्टेड, ठीक है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये माना गया था कि हमें यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो कि 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उन्हें क्या मिले, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन दिसंबर 2002 में पार्लियामेंट में 86th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें आर्टिकल 21A पास हुआ था, ठीक है। उस आर्टिकल में ये हुआ था, उसका मीन्स है कि जितने भी हमारे यहाँ चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 to 14 ईयर के बीच है उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया एक्ट पास किया था 2009, ठीक है। ये एक्ट था इंडिया में ऑल ओवर एप्लीकेबल था, बस जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी की बात करें कि हमारे यहाँ राइट ऑफ इक्वल है, अगर हम सेंचुरीज से बात करें हमारे यहाँ पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि वो किसी छोटी जाति से बिलोंग करता है, रेस से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर हम मैनी रेसेस की बात करें, बहुत सारी जातियाँ ऐसी रही है जिसे हम छोटा मानते हैं, इन्फीरियर बनाते हैं और उनके साथ अनटचेबल व्यवहार करते हैं, ठीक है। नाउ अंडर आर्टिकल 17 के अंडर हमारे यहाँ एक आर्टिकल मिला है, इसके अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अनटचेबिलिटी थी, जो कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रेस, उसे पूरी तरह क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 की बात की है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया है कि नो सिटीजन किसी के साथ भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल 25 में ये बात की है कि हम रिलीजन के बेसिस पे भी हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते,
ठीक है। आर्टिकल 17 में हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है। आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और रेस। और आर्टिकल 25 में हमें ये बताया कि हमें रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जिसमें हमें ये क्लियर किया है कि जितने भी इंडिया के नागरिक हैं वो क्या है, इक्वल है। बट फिर भी हम ये देखते हैं हमारी सोसाइटी में टिल नाउ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में। अभी भी अगर हम सोसाइटी की बात करें तो लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम कास्ट के बेसिस पे भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे भेदभाव होते हैं। रिलीजन के बेसिस में भी अभी भी हमारी सोसाइटी में भेदभाव हो रहे हैं। ठीक है। इसीलिए हम सभी को ये है कि हमें हर एक नागरिक को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए। ठीक है। ताकि कोई भी पर्सन है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस कर पाए। ठीक है। अब उसके बाद आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर है। ठीक है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये हमारे फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड कल्चरल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं। अगर हम राइट्स एंड ड्यूटी की बात करें, ये एक सिक्के के 2 पहलू है। टू गेट सम राइट हमें कुछ रूल्स अपनाने पड़ते हैं और हमें सिटीजन्स है, हमें अपने राइट का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिटीजन किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ऑल आर इक्वल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी नागरिक है, जितने भी पर्सन है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या है, इक्वल है, एक समान है। ठीक है। इंडिया ने अगर हम अपना फंडामेंटल राइट्स की बात करें वो कहाँ से अडॉप्ट की है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया। ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना है और अच्छे से रीड किया है तो आप अपनी बैक एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो को वॉच किया। गुड बाय।